नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा, जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक है। उसका चौथा पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये जो पाठ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लिखा है। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लोगों को जगाया है कि अपने लक्ष्य की ओर आगे ही बढ़ते रहो। आह्वान किया है, लोगों को बुलाया है। और ये जो इसके कवि हैं वो राष्ट्रवादी हैं। वो हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश से प्रेम करने वाले कवि हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण, लोगों को जगाया है। कर्मठता मतलब परिश्रम का संदेश किया है, कार्य में डटे रहने का संदेश दिया है। तो हम पहले गीत पढ़ लेते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनययानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरण। पथि पाषाणा विषमाः प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। पथि पाषाणा विषमाः प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि हि भीतिम भज भज शक्तिम, जहि हि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम। कुरु कुरु सततम ध्येय ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इस कविता का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ, भावार्थ बता देती हूँ। कवि कहता है कि चलो चलो मतलब चल चल चलो चलो। पुरतो मीन्स आगे, निदेहि मीन्स रखो, चरणम मीन्स कदमों को। चलो चलो अपने कदमों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की ऊंची चोटी पर हमारा घर है। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी, निज निकेतम हमारा घर। विनय यानव, जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पर कोई वाहन नहीं जा सकता। बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारा अपना बल ही वहाँ जाने के लिए साधन है। इसलिए हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया। इसका जो गहरा अर्थ है, इसका जो भाव है, कवि क्या कहना चाहता है कि जो भी हमारा लक्ष्य है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है आगे बढ़ मतलब हमें कुछ बनने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। किसी और का साधन उसमें, किसी और का बल, किसी और का साथ काम नहीं आएगा। जिस लक्ष्य को हमने बनाया है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए हमें अपनी मेहनत से वो लक्ष्य पाना होगा। उसमें कोई और सहायक नहीं होगा, इसलिए हमारा अपना बल काम आएगा। आगे कवि क्या कहता है? पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, रास्ता बहुत कठिन है, रास्ते में बहुत सारे पाषाण मतलब पत्थर आएंगे। विषमा मीन्स असामान्य, प्रखरा मीन्स नुकीले, मतलब रास्ते में जब हम चलेंगे, जब हम पर्वत की ऊंची चोटी पर अपने घर को जाएंगे, रास्ते में हमें अनेक प्रकार के नुकीले असामान्य पत्थर मिलेंगे। हिंस्रा पशु, हिंसक पशु मिलेंगे। परितो घोरा, जो चारों ओर से हमें घेर लेंगे, चारों ओर से भयंकर आवाजें करेंगे। परितो मीन्स चारों ओर से, घोरा मीन्स भयंकर पशु हमें घेर लेंगे। सुदुष्करम, अत्यंत कठिनाई वाला है ये रास्ता। खलु, जबकि ये बहुत ही कठिनाई वाला रास्ता है।
यद खलु यद्यपि गमनम, फिर भी हमें उस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा वह घर है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए अपने कदमों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाओ। अब इस पद का भाव है कि पथि पे चढ़ना। जब हम कोई अपना लक्ष्य पाने के लिए तैयार होंगे, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जब हम उससे मेहनत करने लगेंगे तो लोग उसमें विघ्न डालेंगे, वो हमें रोकेंगे कि तुमसे नहीं होगा। हमारे मित्र कहेंगे मत करो, तुम्हारे बस का नहीं है। तो हमें उस काम को छोड़ना नहीं है बीच में, चाहे हमें जितने भी विघ्न आ जाएं, जितनी भी बाधाएं आ जाएं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे ही बढ़ते जाना है। अब अगले पद्यांश में कवि ने क्या कहा है? जिही ही भीतिम, जिही मतलब छोड़ दो, भीति मीन्स डर को, भज भज मतलब याद करो, याद करो, तुम अपनी शक्ति को याद करो, डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को याद करो। विदेही, विदेही मीन्स रखो, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र में, तथा अनुरुक्तम क्या रखो? अपने राष्ट्र के प्रति प्यार रखो, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को याद रखो, प्रेम को याद करो। और कुरु कुरु करते रहो, करते रहो। सततम मीन्स लगातार। ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को लगातार याद करते हुए हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। कवि ने कहा कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मान के चलो हमारा लक्ष्य बहुत दूर है जो हमने बनाया है, और उसको पाने के लिए मेहनत हमें करनी है। उस मेहनत को करते हुए हमें बहुत विघ्न आएंगे, बहुत सारे लोग हमें रोकेंगे, जो हमें क्या कहते हैं, निरुत्साहित करेंगे कि तुमसे नहीं होगा। तब भी हमने अपने प्रण पर डटे रहना है उस लक्ष्य को पाने के लिए, और याद करनी है अपनी शक्ति को, और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को याद करते हुए लगातार अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य को स्मरण करना है और हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाना है। तो जो है इस गीत को एक बार और पढ़ लेते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणा विषमः प्रखराः, हिंस्रा पशवा परितोः घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ते स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको पाठ का भाव या समझ में आ गया होगा, और आप इस गीत को कंठस्थ कर लें। गा करके बड़ी जल्दी कंठस्थ हो जाएगा आपको। धन्यवाद।